जय हिंद साथियों, मैं शिखा वर्मा एक बार फिर अपने एटॉमी के प्रोडक्ट के डिटेल्स के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। आज मैं अपने एटॉमी के द फेम और एटॉमी इवनिंग केयर के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगी। हमारे एटॉमी स्किन केयर सिस्टम द फेम में 5 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें पहला है टोनर, सेकेंड है आई क्रीम, थर्ड है फेम एसेंस, फोर्थ है फेम लोशन, फिफ्थ है फेम न्यूट्रिशन क्रीम। हमारे एटॉमी का द फेम सेट पिछले 10 सालों से इफेक्टिवली अपना काम कर रहा है और कंपनी का दावा है कि आगे आने वाले 100 सालों तक भी अपना काम करता रहेगा। इसका मतलब है न ये आपकी खूबसूरती को कम होने देगा और ना ये अपनी रेपुटेशन को फेड होने देगा। एटॉमी द फेम में पाए जाने वाले प्रमुख इंग्रेडिएंट हैं एप्पल वाटर, हाइपोटोनिया कॉर्डेटा, कैमोमाइल, लेवेंडर, बेसिल, फेनिल, रोजमेरी और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हर्ब्स, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। अब इनमें पाए जाने वाले जो केमिकल्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल इस प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है, यानी कि जो मैं आपको अब प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स की विशेषताएं बताऊंगी और उसमें जो पाए जाने वाले केमिकल्स हैं वो कोई बाहरी केमिकल्स नहीं, इन्हीं प्रोडक्ट से प्राप्त केमिकल्स हैं। एप्पल वाटर की खासियत मैं आपको बताऊं तो एप्पल वाटर एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करता है। हाइपोटोनिया कार्डेटा की अगर मैं बात करूं तो ये स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि स्किन की लेयर पे जो पाए जाने वाले प्रदूषण के कण होते हैं या अन्य कण होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, ये उनको कम करने में मदद करता है। हाइपरटेंशन को कम करता है, स्किन के स्ट्रेस फ्री होने में मदद करता है। कैमोमाइल इंग्रेडिएंट जो होता है वो एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है, यानी कि ऊपरी परत पे किसी भी तरह की ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के कारण स्किन की ड्राइनेस को होने से रोकता है। लेवेंडर एंजाइटी, स्ट्रेस और माइल्ड पेन्स को रिड्यूस करता है। बेसिल विटामिन के, ए, सी, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन का बहुत ही प्रचुर मात्रा का स्रोत है, जो स्किन में होने वाले छोटे छोटे कट्स, स्कार्स और जो अदर एजिंग की संभावना होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। फेनिल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। विटामिन सी का, विटामिन B6 का, पोटेशियम फोलेट का बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है। रोजमेरी एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, एंटी एजिंग में मदद करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको इन्हीं के ही कुछ जो केमिकल्स पाए जा रहे हैं इन प्रोडक्ट से रिलेटेड उनके बारे में बताती हूँ। हमारे एटॉमी के जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल एटॉमी वुमनिया पर दे रखी है। अधिक जानकारी के लिए उस चैनल पर उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अब अपने बात करती हूँ कि अगर हम इन इंग्रेडिएंट्स में से जिन केमिकल्स का उपयोग करते हैं उसमें कुछ केमिकल से पाए जाने वाले जो ऑयल होते हैं उसमें ट्रिपल ऑयल होता है, बेसिकली कलन ऑयल, शिया बटर, ट्रिपल ऑयल, जिसमें ट्रिपल ऑयल को हम ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और जोजोबा ऑयल से कंसीडर करते हैं। कर्नल ऑयल की अगर मैं खासियत आपको बताऊं तो ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो हमारी स्किन में विटामिन ए, विटामिन ई से भरपूर होता है, जो स्किन की एजिंग की समस्या को फिनिश करता है। और शिया बटर, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में वाइटल एरिया भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी के फैटी एसिड्स को और विटामिन्स को इतनी प्रचुर मात्रा में बना के रखता है कि हमारी स्किन हमेशा खिली खिली दिखाई देती है। ट्रिपल ऑयल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे स्किन में पाए जाने वाले ऑयल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके रखता है कि हमारी स्किन की जो ग्लोइंग है वो हमेशा बनी रहती है। हाइलो एल्यूनिरिक एसिड, ये हमारी स्किन में जो ड्राइनेस होती है, जो एक्ने होता है, एजिंग की समस्या होती है, उसे कम करने में मदद करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे एटॉमी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हर तरीके से इफ़ेक्टिवली अपना काम करते हैं। हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट्स द फेम के स्टेप्स होते हैं यूज़ करने के। इन 5 प्रोडक्ट्स को हम सबसे पहले टोनर अप्लाई करते हैं, देन आई क्रीम, फिर फेम का एसेंस, फेम का लोशन और फिर हम यूज़ करते हैं फेम के न्यूट्रिशन क्रीम को। सबसे पहले हम जब फेम टोनर्स की बात करते हैं तो हमें फेम टोनर को क्यों अप्लाई करना होता है मैं आपको बताऊं।
क्योंकि ये जो फेम टोनर होता है ये स्किन को बिना कोई इरिटेशन पहुंचाए स्किन में हाइड्रेशन की प्रक्रिया को रोकता है, यानी कि स्किन में होने वाले वाटर लॉस को रोकता है और स्किन को मॉइस्ट रखता है, यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी वो दिन भर मॉइस्ट रहेगी। हमारा फेम का आई क्रीम ये आँखों और आसपास के एरिया के झुर्रियों को भी कम करने में मदद करता है। इसमें पाई जाने वाली HST लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी की वजह से ये स्किन में डीपली एब्जॉर्ब होता है, काफ़ी गहराई तक एब्जॉर्ब किया जाता है और एक परत बना लेता है कि जो हमारे स्किन पे पाई जाने वाली गाढ़ी लकीरें भी होती हैं वो धीरे धीरे हल्की हो जाती हैं, यानी कि किसी भी उम्र में भी अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप उस उम्र को पार करके आगे की उम्र के लायक दिखाई देते हैं। फेम एसेंस की अगर मैं बात करूं तो ये MF फिल्टर टेक्नोलॉजी यानी मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इस MF टेक्नोलॉजी की वजह से ये हमारी स्किन के न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब जो भी हमारी स्किन के विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स होते हैं उनको पूरे दिन रिटेन करके रखता है और इसका माइक्रो डिलीवरी सिस्टम प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को, जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया है, उन सबको स्किन में तेजी से भीतर तक ले जाता है और पूरे समय तक वहां पर रिटेन करके रखता है और अपना असर दिखाता है। एटॉमी के फेम लोशन की अगर हम बात करें तो ये लोशन हमारे स्किन के ऑयल बैलेंस को मेंटेन करता है। हमारे स्किन में बहुत से तरह के ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसको ये SRM सिस्टम की वजह से हमारी स्किन में रिटेन करके रखता है। अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि जब हम रात से सो के उठते हैं तो सुबह हमारी स्किन पे ऑयल की पूरी एक परत जमी होती है, तो ये हमारे फेम लोशन का SRM सिस्टम इस ऑयल को बैलेंस करता है और हमारी स्किन को एक लंबे समय तक मुलायम और मखमली बनाता है। चलते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट जो है फेम का न्यूट्रिशन क्रीम। ये हमारी स्किन से होने वाले कंटिन्यू वाटर लॉस, क्योंकि हमारी स्किन से पानी हमेशा एवापोरेट होता जाता है, वेपोराइज होता रहता है, तो ये उस वाटर लॉस को रोकता है। वाटर लॉस कम होगा तो हमारी स्किन टाइटन बनी होती है, हमेशा टाइट रहेगी स्किन, जिससे कि जो हायर कंसंट्रेशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे स्किन में, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स के थ्रू हायर कंसंट्रेशन एलिमेंट्स होते हैं वो एक मोटी परत बना लेते हैं और हमारी स्किन को हमेशा एनर्जेटिक बनाए रहते हैं। स्किन एनर्जेटिक होती है तो ऑब्वियसली वो इलास्टिक और फैबुलस भी बनी रहेगी, फ्लेक्सिबल बनी रहेगी और एक लंबे समय तक आपको यूथफुल बनाए रखती है। हमारा एटॉमी इवनिंग केयर सेट, जैसा नाम से ही पता है इसका इस्तेमाल इवनिंग में किया जाता है, यानी कि एक हैवी मेकअप जब हम दिन भर लोड करते हैं उसके बाद जब हम रात में स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो हमारा जो एटॉमी का इवनिंग केयर सेट है ये बहुत ही कारगर काम करता है। सबसे पहले इसके जो 4 प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इसमें होता है फोम क्लींजर, सेकेंड होता है डीप क्लींजर, थर्ड पीलिंग जेल, फोर्थ होता है इसका पील ऑफ मास्क। एटॉमी इवनिंग केयर के सेट को इस्तेमाल करने की जो विधि है उसमें पहला है पीलिंग जेल, जिसका इस्तेमाल होता है आसानी से डेड स्किन सेल्स को हटाने में। सेकंड होता है फोम क्लींजर, इम्प्योरिटीज़ और मेकअप को हटाने में। डीप क्लींजर का इस्तेमाल हम करते हैं मेकअप के जो हैवी कण होते हैं उनको हटाने में और पोर्स को साफ करने में। फिर हम पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारी स्किन पोर्स होती हैं वो कूल एंड काम होकर स्ट्रेस फ्री हो सके। पीलिंग जेल का इस्तेमाल हम स्किन की जो डेड स्किन सेल्स होती है उसको हटाने के लिए करते हैं। इसमें पाए जाने वाला सिट्रनेला और ग्रेपफ्रूट एक्सट्रैक्ट जो होता है वो स्किन की डेड स्किन्स को हटा करके स्किन में भीतरी परत तक जाता है और बिना किसी नुकसान पहुंचाए, बिना किसी तरह की इरिटेशन पहुंचाए अपना असर दिखाता है। इसमें पाए जाने वाला एल्म ट्री एक्सट्रैक्ट, जो कि पहाड़ी जगहों पर पाए जाने वाला एक पौधा होता है, उसकी रूट होती है, उसके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है जो इस डेड स्किन्स को हटाता है और हमारी स्किन्स को ग्लोइंग बनाता है। सिट्रस ग्रैंडिस ये एक तरह का मौसमी फल होता है जिसका इस्तेमाल स्किन से निकलने वाले एक्स्ट्रा ऑयल जो हमारी
सीबेसियस ग्लैंड यानी सीबम कंट्रोल के लिए जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल ग्लैंड भी हम इसे कहते हैं, उस स्किन ग्लैंड से निकलने वाले ऑयल को मेंटेन करने के लिए ये सिट्रस ग्रैंडिस फल जो होता है बहुत ही इफेक्टिवली अपना काम करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। फोम क्लींजर की अगर हम बात करें तो फोम क्लींजर का इस्तेमाल हम मेकअप रिमूवल के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं जब मेकअप रिमूवल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से दिन भर के प्रदूषण का जो असर पड़ता है हमारी स्किन पे, वो आसानी से कम किया जा सकता है। इसका गाढ़ा टेक्सचर, थिकनेस जो होती है इसकी, वो स्किन के गहराई तक घुसे हुए प्रदूषण के पार्टिकल्स को हटा करके स्किन को साफ स्वच्छ करने में मदद करता है। इसमें फिलीनियम लिंटस जो एक तरह का मशरूम होता है और ब्राउन राइस एक्सट्रैक्ट जिनसे ये बनाया जाता है, वो फिलीनियम लिंटियस स्किन में नमी की मात्रा को दिन भर बरकरार रखता है। डीप क्लिंजर हमारी स्किन को रिहाइड्रेट करता है, हमारी वाटर लॉस को रोकता है और हमारी स्किन को हाइड्रेटेड बनाए रखता है। इसमें जिनसेंग पार्टिकल्स होते हैं। जिनसेंग पार्टिकल्स का काम होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना, स्किन को सॉफ्ट नम बनाए रखना। इसमें एक ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है जो त्वचा को साफ और स्वच्छ बनाए रखता है। इसमें पाए जाने वाला टोकोफेरॉल एसीटेट यानी जो इसमें सोयाबीन एक्सट्रैक्ट ऑयल का इस्तेमाल होता है, वह स्किन की इलास्टिसिटी को बनाए रखने में मदद करता है। पील ऑफ मास्क की बात करें तो ये सबसे लास्ट लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरीके का मास्क होता है जिसे हम लगाने के बाद काफ़ी समय रुक करके स्किन से उतार देते हैं। इसमें एक तरह का एमिट्स पाउडर होता है। ये एमिट्स पाउडर एक प्रकार का पर्पल रंग का पत्थर होता है जिसके चूर्ण से जिसका पाउडर बनाया जाता है और जो हमारे हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है, नर्वस सिस्टम पर सकारात्मक असर दिखाता है, जिससे व्यक्ति स्ट्रेस फ्री हो जाता है और इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी भी जिसे होती है, उसमें भी आराम मिलता है। यानी कि अगर आपकी स्किन स्ट्रेस फ्री रहती है तो दिमाग तरोताज़ा रहेगा, दिमाग तरोताज़ा रहेगा तो नींद की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ये पत्थर का पाउडर जो है अंदरूनी सफाई करता है, स्किन के रोम छिद्रों को साफ करता है। इसमें एक सिटनेला, एक खुशबूदार पौधा होता है जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखता है। एक जेड प्लांट एक्सट्रैक्ट जो हमारे घरों में शो प्लांट के रूप में भी पाया जाता है। इसकी मोटी पत्तियों में वो काबिलियत होती है कि एक लंबे समय तक पानी को होल्ड करके रख सके। उस पौधे का भी इस्तेमाल किया गया है, उसके एक्सट्रैक्ट को लिया गया है कि हमारी स्किन का जो वाटर लॉस है उसे रिटेन करने में ये जेड प्लांट एक्सट्रैक्ट मदद करता है। स्किन को दिन भर तरोताज़ा बनाए रखने में मदद करता है। इसी के साथ साथियों मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अपने नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करें और मैक्सिमम शेयर करके मेरा मोटिवेशन बनाए रखें। धन्यवाद।